नमस्कार साथियों, आप सभी का रेनेवल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। राजस्थान अध्ययन की निरंतर श्रृंखला में आज की यह लगातार 15वीं क्लास आपको दी जा रही है। वर्तमान में अब राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की बुक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है अपना प्रजामंडल। इनसे पहले प्रमुख किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, उनका अध्ययन किया है। आज का है प्रजामंडल। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है, किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। मतलब नेहरू ने कहा है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता है पूर्ण रूप से तैयार हो। ठीक है, सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। प्रजामंडल टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर लगा हुआ है, चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा क्यों ना हो, उनके अंदर प्रजामंडल टॉपिक है और उनमें से अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है और किसके द्वारा की गई है, अधिवेशन कब हुआ है, प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है ना। इन महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने इन कक्षा 7 की बुक से यह नोट्स डाले हैं, ये स्लाइड बनाई है। ठीक है, और उस बुक के अंदर जितना था उन तथ्यों को ही लिया, बाकी कहीं से कुछ नहीं लिया। ठीक है ना। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जयनारायण व्यास के द्वारा। और कब की गई है? तो 1934 के अंदर। कहाँ की गई है? जोधपुर के अंदर। ठीक है ना। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा कब की गई? 1934 के अंदर। और कहाँ की गई है? जोधपुर। एक ही लाइन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। अब मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है? भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, अध्यक्ष है भंवरलाल सर्राफ। और स्थापना किसने की है? तो JNV ने, जयनारायण व्यास ने। प्रजामंडल को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में एक मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई है। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई है? तो आप बताओगे 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है ना। इस मारवाड़ प्रजामंडल को और आगे बढ़ाने के लिए, उनको गति देने के लिए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल स्थापना 1931 में। ठीक है ना। कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ठीक है। स्थापना किसने की? 1931 में। ज़्यादातर ऑप्शन के अंदर आपको कपूरचंद पाटनी ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जो इस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना ही हुई है 1931 में। बाकी प्रजामंडलों की स्थापना बाद में हुई है। ठीक है। तो स्थापना कब हुई है? 1931 में। किसने की है? कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज ने। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। बताया ना कि सबसे पुराना प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। ठीक है। 1937 में, सन 1936 में पुनर्गठन किया है। किस प्रजामंडल का? जयपुर प्रजामंडल का। एवं जयपुर में चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। देखिए, स्थापना हुई है 1931 में। पुनर्गठन कब हुआ है? 1937 में। 5 साल बाद में पुनर्गठन हुआ है। पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ है? चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में। ठीक है ना। 1938 में जमनालाल की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है ना। पूछ लिया जाता है कि जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ है, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो आप बताओगे सीधा 1938 के अंदर जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ठीक है।
मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना है 24 अप्रैल 1938 को। डेट भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है तो बताओगे 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को। क्लास के साथ साथ में याद करते रहिए ताकि बाद में और वीडियो देखना नहीं पड़े, नोट्स बनाने की झंझट करनी भी नहीं है, क्योंकि मतलब सीधे फैक्ट दे रखे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो स्थापना मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है जो 24 अप्रैल 1938 को हुई है। 1938 याद रखना ही है, साथ साथ में आपको डेट भी याद रखनी है। 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में हुई है? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट है, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1938 में। डेट पूछे तो 24 अप्रैल। बीकानेर प्रजामंडल 1937 में मग्गाराम वेद व लक्ष्मणदास स्वामी ने स्थापना की है। ऑप्शन के अंदर आपको मग्गाराम वेद ही देखने को मिलेगा। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम वेद व लक्ष्मणदास स्वामी ने स्थापना की है। ठीक है। 30 जून 1946 को 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में खुला अधिवेशन हुआ है। राय सिंह याद रखे न रखे, मगर पूछ लिया जाए कि बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कब हुआ है तो आप बताओगे 30 जून 1946 को बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन हुआ। चलिए 2-4 प्रजामंडल और है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोटा प्रजामंडल। देखिए कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम ने की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम ने की थी। ठीक है। इसका जो पहला अधिवेशन है जो 1939 में हुआ था। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ है? 1939 में। ठीक है ना। ये प्रजामंडल हो गए हैं। अब लेते हैं प्रमुख जननायक। सबसे पहले गोविंद गुरु। गोविंद गुरु के बारे में कल वाली क्लास के अंदर आपने पढ़ा है, फिर भी देख लेते हैं। 1903 में संप सभा की स्थापना की है। संप सभा की स्थापना किसने की है तो बताओगे गोविंद गुरु ने। कब की है? 1903 के अंदर। संप सभा की स्थापना 1903 में। ठीक है। संप सभा राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम या बंधुत्व, भाईचारा। संप का अर्थ क्या है? संप सभा का, संप सभा सबसे पहले बताओगे कि राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम या बंधुत्व। ये कोई भी गाइड में देख लो, ये लाइन आपको नहीं मिलेगी। और ये छोटी सी किताब जो कक्षा 7 की है उसके अंदर ये दे रखा है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। फिर गाइडों को खोजेंगे, गाइड में मिले ही नहीं है। इतना डीपली क्वेश्चन तो डीपली नहीं है, ये 7वीं क्लास के अंदर दे रखा है, क्योंकि अपन पढ़ते नहीं है तब पता नहीं चलता। ठीक है। अर्जुन लाल सेठी जन्म हुआ जयपुर के अंदर। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जो अर्जुन लाल सेठी ने की है। ठीक है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की है। केसर सिंह बारठ चेतावनी रा चुंगटिया नमक जो 13 सोरटे है, ये किसने लिखे थे? केसर सिंह बारठ ने। किसको लिखे है? कि लिख करके मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरटे किसने लिखे हैं तो बताओगे केसरी सिंह बारठ ने लिखे। क्यों लिखे हैं? कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो मेवाड़ के महाराणा को सचेत किया है। ठीक है ना। विजय सिंह पथिक वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह है। वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर है। और जन्म हुआ उसका बुलंदशहर यूपी के अंदर। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ? यूपी के अंदर बुलंदशहर के अंदर। ठीक है।
बिजोलिया किसान आंदोलन देखिए, अपने परसों वाली क्लास के अंदर आपने पढ़ा है किसान आंदोलन, उनके अंदर विजय सिंह पथिक का नाम आया था। आपने क्लास को देखी होगी, और नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाके आप देख लीजिए। पूरी की पूरी 14-15 क्लास उस प्लेलिस्ट के अंदर दे रखी है, उसको आप कंटिन्यू देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, साथ साथ में याद भी कर सकते हो। छोटी छोटी क्लास है, 5, 7, 10 मिनट से ज़्यादा कोई क्लास है नहीं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था भाई? विजय सिंह पथिक, भूप सिंह ने किया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की है, तो बताओगे विजय सिंह पथिक ने की है। और कब की है? तो 1919 के अंदर की है। ठीक है, वास्तविक नाम भूप सिंह। ठीक है, बस जन्म बुलंदशहर यूपी के अंदर। ठाकुर जोरावर सिंह चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले एकमात्र क्रांतिकारी थे। कौन? ठाकुर जोरावर सिंह। तो साथियों, यह हुई आज की अपनी क्लास। आप सभी का प्रेम, स्नेह और सहयोग निरंतर बढ़ता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।